जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज की जो वीडियो है वो आर्टिकल में आप द का प्रयोग किस तरह से करते हैं वो देखेंगे। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ए और ए एन का प्रयोग बताया था। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लेना, तो आपको ए एन का प्रयोग कंप्लीट हो जाएगा। ये द का प्रयोग है, आप एक एक चार्ट को पुश कर कर आपकी कॉपी में लिखें और उसको लर्न भी करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। यदि वाक्य में निश्चित या विशेष वस्तु या व्यक्ति या वस्तु या स्थान का वर्णन किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले मैं बता देती हूँ, किसी भी कोई एक विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहे, या कोई विशेष वस्तु के बारे में बता रहे, या विशेष स्थान के बारे में बता रहे, तब द का प्रयोग ही किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सा द बॉय हु स्टोल माई बुक। मैंने उस लड़के को देखा जिसने मेरी पुस्तक चुरा ली। तो वो एक ही लड़का हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है। ही बाउट द बुक विच वॉज कॉस्टली। उसने ऐसी पुस्तक खरीदी जो बहुत महंगी है। द बुक विच यू गिव मी इज़ नाइस। तुमने जो मुझे बुक दी वो बहुत अच्छी है। मतलब ये सब चीज़ें एक ही चीज़ के ऊपर बता रही है। आई लिव द विलेज वेयर राइस इज़ ग्रो। मैं ऐसे गांव में रहता हूँ जहाँ बहुत अच्छे चावल उगते हैं या चावल उगते हैं। तो अपन एक विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान के बारे में बताते हैं, तब हम द का प्रयोग करते हैं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा कि द का प्रयोग किस तरह से करते हैं। इसको आप एक एक को पुश कर कर 8 चार्ट है, इसको पुश कर कर आपकी कॉपी में लिखें और याद करें। नेक्स्ट है आपका सेकंड, द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो यदि कोई सिंगुलर नाउन अपनी जाति की विशेषता गुण बता रहा है तो उसमें भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझिए कि एक विशेष जाति की बात बता रहा है लेकिन वो सिंगुलर नाउन है, इसका भी ध्यान रखें आप। तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो आपको पता चला है डॉग पूरी एक जाति का बता रहा है। द एलिफेंट इज़ अ वाइज एनिमल, तो जो ये पूरी एक जाति का बोध करा रहे कि ये जो है वो डॉग है या एलिफेंट है। तो सिंगुलर नाउन, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन में ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये सेकंड पॉइंट आपका क्लियर होता है। थर्ड पॉइंट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में डिग्रियाँ तो आपको पता होगी। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें भी द का प्रयोग होता है। फर्स्ट जनरली सुपरलेटिव जो डिग्री होती है ना, उसमें हम द या मोस्ट इस तरह का प्रयोग करते हैं। द स्मॉलेस्ट बॉय मतलब सबसे छोटा, द लार्जेस्ट बॉय सबसे बड़ा, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इस तरह से हम ये EST आप बता रहे हैं ना, मोर वाला, इसमें हम अधिकतर ये सुपरलेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री में हम द का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता चला होगा कि सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग किया जाता है। ये आपका थर्ड पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट है आपका चारों दिशाओं को लेकर। जो चारों दिशाएं होती है, दिशाएं तो आपको पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो इन सभी में हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये तो आपका क्लियर है, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि चारों अगर दिशाएं आती है तो आप उसमें द का प्रयोग करते हैं। तो आपका ये फोर्थ पॉइंट आपका क्लियर होता है कि द का प्रयोग और कहाँ किया जाता है। ये 4 पॉइंट क्या आपके क्लियर हो गए। आप इसको एक एक को लिख लिख के आपकी चार्ट से कॉपी पे उतारें और उसको याद करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। द का जो प्रयोग है ना, वो ए और एन का प्रयोग तो बहुत छोटा सा है, लेकिन द का प्रयोग बहुत बड़ा है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा एक बार। तो इसके बाद में मैं 0 आर्टिकल भी बताऊंगी कि किसमें आर्टिकल का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, दुनिया में जो एक ही प्रकार की विशिष्ट विचित्र वस्तु होती है उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। ये तो आपको फर्स्ट जो क्लासेस होती है उसमें ही बताते हैं कि यूनिक थिंग्स जो होती है उसमें द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, सन, मून, स्काई। तो इस तरह से ये यूनिक चीज़ें, द सन, द मून, द स्काई, द ताजमहल, द कुतुब मीनार। तो इस तरह से जो वर्ल्ड में एक ही चीज़ है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक है, सबसे हटके, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये भी पता चला होगा कि इसमें द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्लियर हुआ होगा, ये आपका फिफ्थ पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, सागर, महासागर, महाद्वीप, मरुस्थल आदि के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। तो
द एवरेस्ट, द हिमालय, द गंगा, द कावेरी, द अंडमान, द निकोबार, द अफ्रीका, द अंटार्कटिका, द सहारा। ये सब जो है ये या तो पहाड़ों के नाम है या नदियों के नाम है या सागर, महासागर, महाद्वीप, मरुस्थलों के नाम है। तो इन सब नामों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि पहाड़ों के पहले यदि माउंट लिखा हो तो द का प्रयोग मत करना, और सागर के पहले यदि एम्प्टी लिखा हो तो भी द का प्रयोग मत करना। वैसे तो मैं जीरो आर्टिकल अलग से बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ में ही था तो मैंने आपको बता दिया। तो माउंट और एम्प्टी लिखा हो तो द का प्रयोग नहीं करना, अदरवाइज करना। नेक्स्ट है आपका रेलगाड़ियों के नाम, विश्व प्रसिद्ध जहाज और वायुयान, धर्म, जाति के नाम, उपजाति के नाम, समस्त धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, द चेतक एक्सप्रेस, द पिंक सिटी, द सागर, द नीलगिरी, द फ्लाइंग क्वीन, द अर्जुन। तो ये बहुत सारे नाम जो हैं वो रेलगाड़ियों के हैं। कोई जहाज के नाम है आपने सुने होंगे, कोई वायुयान के नाम है। धर्म, जाति, ये इसके नाम मैंने लिखे नहीं है। बाकी धर्म, जाति और धार्मिक पुस्तक भी जो होती है ना, गीता, बाइबल, वो लिखी नहीं है मैंने, कुरान, तो उनके पहले भी आप द का प्रयोग अवश्य करेंगे। ओके, तो आपका कंठस्थ हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक स्थानों के नाम जो होते हैं, किले व दुर्गों के नाम के पहले भी द का प्रयोग किया था। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द चार मीनार, द कुतुब मीनार, द हल्दी घाटी, द कुम्भलगढ़। इस तरह से जो भी ऐतिहासिक स्थान होते हैं, उन किले होते हैं, दुर्ग होते हैं, उनके पहले भी आप किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपका क्लियर होगा कि द का प्रयोग और कहाँ होता है। इन सभी के चार्ट बना के आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ हाँ इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं तब पुटअप करने में बहुत दिक्कत होती है, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप इसको पहले आपकी कॉपी में लिख के और इसको लर्न कर लें, उसके बाद में आप ये कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आपको मेरी और भी वीडियो देखनी हो तो आप बिफिटिंग एकेडमी करके जो चैनल है उस पर सर्च करें, तो आपको बहुत सारी इंग्लिश की बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी जो हिंदी में है, जो आपको समझने में बहुत इजी होगी। थैंक यू। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।